तेलंगाना में चुनावी परिदृश्य पर दल बदलुओं का दबदबा है और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा संख्या में भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी से आए नेताओं को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के लगभग एक तिहाई उम्मीदवार ऐसे हैं जो मई के बाद से बीआरएस और भाजपा से पार्टी में शामिल हुए हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत ने तेलंगाना में सबसे पुरानी पार्टी को एक नया जीवन दिया है। कुछ दल बदलुओं को वफादारी बदलने के कुछ दिनों या कुछ घंटों बाद भी टिकटों से पुरस्कृत किया गया। यहाँ तक कि 30 नवंबर को होने वाले चुनावों में कुछ ही दिन बचे हैं। पार्टी में भाग दौड़ जारी है और इन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। वे अगले साल के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पाने या भविष्य में कुछ बड़े पद पाने की उम्मीद में अपनी वफादारी बदल रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि दल बदल की गाथा 2018 के चुनावों के तुरंत बाद शुरू हो गई थी, जब कांग्रेस के लगभग एक दर्जन विधायक सत्ता में बने रहने के बाद टीआरएस के प्रति वफादार हो गए थे। 119 सदस्यीय विधानसभा में 78 सीटें जीतने वाले बीआरएस एक दर्जन कांग्रेस विधायकों को अपने खेमे में शामिल करने में सफल रही। इसने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के दोनों विधायकों सहित 4 और विधायकों को लालच देकर अपनी संख्या 104 तक पहुंचा दी है। सत्ता में हैट्रिक का लक्ष्य रखते हुए बीआरएस ने लगभग सभी मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है और इसकी सूची चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से 2 महीने से अधिक पहले जारी की गई थी। टिकट के दावेदार जिनकी उम्मीद टूट गई, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर रुख करना शुरू कर दिया। जैसे ही कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी ने गति खो दी, उसके कई नेताओं ने भी कांग्रेस की ओर देखना शुरू कर दिया, जिसके नेता बाहें फैलाकर दल बदलुओं का स्वागत करने के लिए तैयार थे। बीआरएस और भाजपा छोड़ने वाले में से कई वास्तव में लंबे अंतराल समय के बाद कांग्रेस में वापसी कर रहे थे। 2024 में नए राज्य में अपनी पहली सरकार बनाने के बाद सबसे पुरानी पार्टी और टीडीपी ने पूर्व मंत्रियों सहित अपने वरिष्ठ नेताओं को बीआरएस में खो दिया था। नेताओं को लुभाने की होड़ में जून में पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव और पूर्व खम्मम सांसद पोगुलेट्टी श्रीनिवासन रेड्डी के साथ शुरू हुई, जिन्हें कुछ महीने पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बीआरएस ने निलंबित कर दिया था। दोनों को भाजपा में निमंत्रण मिला था, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद उन्होंने कांग्रेस में शामिल होना पसंद किया।